गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। काफ़ी कुछ बातें आप लोगों से करनी है, काफ़ी क्वेरीज आप लोगों की आई थी, कमेंट सेक्शन में भी आई थी, 1-to-1 व्हाट्सअप मैसेजेस भी आए थे, तो उन सब के जवाब मैं यहाँ पे वीकेंड एनालिसिस वीडियो में देना पसंद करता हूँ एंड चार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। जिसको अपना माइंडसेट ब्रॉड रखना है, जिनको चार्ट समझ में आता है, जिनको प्राइस एक्शन समझ में आता है, उनका ये वीडियो देखने का मतलब होता है। एंड जो लोग या शायद जिनकी पोजीशन बाइंग साइड में है वो भी फंसे होंगे, जिनकी पोजीशन सेलिंग साइड में वो भी फंसे होंगे, उनका ये वीडियो देखने का मतलब है। तो बात कर लेते हैं कि क्या आप मार्केट में प्रिडिक्शन करने बैठे हो या आप मार्केट में पैसा कमाने बैठे हो। इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना, जो आपको लगता है। क्या आप मार्केट में प्रिडिक्शन एनालिसिस करने बैठे हो खुद की और उस पर ट्रेड ले पा रहे हो, दूसरी चीज़, या फिर आप मार्केट में बैठे हो पैसा कमाने के लिए, चाहे वो स्कैल्पिंग से आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की ट्रेडिंग से आ रहा है, बट कंसिस्टेंट पैसा आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो समझते हैं, प्रेशर डे को 1 साल से देख रहे हैं, और मैंने एक बहुत ही क्लियर मंडे 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 बोल रहा हूँ। तो मंडे का ये निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का ये हाई मंडे का है, ये लो मंडे का है। क्लियर, बहुत ही क्लियर। अब हमें प्राइस एक्शन देखना है 5 मिनट चार्ट पे। मैं आप लोगों को फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद इसके बाद ना करूँ। जो समझदार हैं वो देख लेंगे, समझ जाएंगे। ये है मंडे का लो, ये वाला प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन क्या बता रहा है? ब्रेकआउट, क्लियर कट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट वाली कैंडल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ये प्रेशर डे का लो है, या इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ एसएल रख सकते हैं। करेक्ट। ब्रेकआउट के बाद सीधे सीधे हम पहुँच गए प्रेशर डे के हाई पे। तो 17,096 से 17,353, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 250 पॉइंट्स। तो ये एक 250 पॉइंट आपको 22 को मिले। ठीक है, 23 को क्या हुआ? 23 को गैप अप ओपन। अब गैप अप ओपनिंग के बाद हमको बाइंग कहाँ करनी है? अगर ये रीटेस्ट लेता है और प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तब हमें ब्रेकआउट पे बाय करना है। मैंने एक अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट पे बाय यहाँ पे, और छोटे स्टॉप लॉस, आई थिंक 10 पॉइंट का मेरा ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ है बाजार में? ब्रेकडाउन। शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस, एंड कितने पॉइंट्स के लिए खेलना है? 250, या फिर यहाँ पे शॉर्ट किया तो 200 पॉइंट। तो 2 दिन में 22 एंड 23 को बाज़ार ने आपको नहीं भी तो मैं बहुत से कम, जितने लोग को डर भी लगता है, उन थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हुए 300 पॉइंट निफ्टी में ईजिली मिल गया होगा विद दिस लेवल। ईजिली मिल गया होगा ये लेवल पे। अगर ये लेवल पे ट्रेड करना नहीं अभी भी समझ पाए हो, प्रेशर डे के मेरे सारे वीडियोस देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखो, जब भी उसके हाई लो पे आता है किस तरह से बाज़ार रिएक्ट करता है। अभी करेंटली प्रेशर डे पे यहाँ पे मेरे जो स्कैल्पर स्टूडेंट है, दे हैव मेड अमेजिंग मनी, अमेजिंग। ओपनिंग होती है गैप डाउन, फर्स्ट कैंडल प्रेशर डे के लो पे सपोर्ट लेता है, सीधे सीधे 100 पॉइंट की रैली करता है, मोर देन 100 पॉइंट्स। फिर ये 25 को यहाँ पे आता है, यहाँ से रैली करता है 100 पॉइंट। तो स्कैल्पर्स, दैट्स वाई आई पोस्टेड ऑन टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पैसा बनाया। तो उन लोगों ने एनालिसिस नहीं किया, उन लोगों ने पैसा बनाया, विच रियली मैटर्स। आपकी एनालिसिस और मेरी एनालिसिस मार्केट में 2 कौड़ी की है। आज भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी एनालिसिस, आपकी एनालिसिस मार्केट में 2 पैसे की 2 कौड़ी की है। अगर हम उस एनालिसिस में पैसे नहीं बना पाए, कुछ मैंने एनालिसिस की थी जैसे टाइटन, यूपीएल, एडवांस में आप लोगों को बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें लिख के दी थी कि क्या हो सकता है, वो भी नहीं समझ पाए, अपनी प्राइस एक्शन नहीं समझ पाए। तो प्लीज़ ट्रेडिंग करना छोड़ दो यार। वो पैसे कहीं पे भी, आपके पैसे FIDs लेके जा रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली जाके नहीं बोलूँगा आपको कि फ्री टेलीग्राम में इसको शॉर्ट कर दो, उसको ये कर दो। मैं क्लियर है वीकनेस, रिलायंस में वीकनेस दिख रही है 2600 के नीचे। यूपीएल 810 816 के में यू टर्न ले सकता है, और लिया प्राइस ने 10-20 रुपये, 20 रुपये इंट्राडे में गिरा। टाइटन 2700, उसके नीचे प्राइस एक्शन देखो, कोई भी आपका टूल वहाँ पे सेलिंग इंडिकेट कर रहा है, गो फॉर इट विथ अ टाइट स्टॉप लॉस, टारगेट बहुत बड़े मिलेंगे। तो मैं हर जगह पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, बट कुछ जगह पे आप लोगों को कुछ स्टॉक लिखता हूँ, तो वो उसमें मैं पोजीशन बना रहा हूँ, तभी वो फ्री टेलीग्राम पे आपको वो पोस्ट आएगा। अगर मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई तो मैं कोई भी स्टॉक का नाम रैंडमली नहीं दूंगा। तो निफ्टी की
ये चीज़ें आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि 200-300 पॉइंट कैसे लेना है, क्योंकि मार्केट में टाइम साइकिल जो होती है, टाइम के हिसाब से मार्केट के जो बड़े मूव्स होते हैं आप उस पर कभी भी बैठ ही नहीं पाओगे। अगर मार्केट को यहाँ से 14,500 जाना है, आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप जल्दी निकल जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि 1000 पॉइंट लेने से अच्छा 200 पॉइंट आप 5 बार ले लो, यहीं पे आपको 300-400 पॉइंट तो मिल गए एक हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में इसी तरह से आपको पैसे मिल सकते हैं। ये मेरा जवाब था उन लोगों के लिए जो लोग बोल रहे थे कि प्रेशर डे की स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। अब ये प्रेशर वीक है, ये प्रेशर वीक है, बहुत ही सिंपल समझ में आ रहा है। एक मैंने बोला था आप लोगों को लास्ट वीकेंड के एनालिसिस में, अगर प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे वीकनेस दिखाती है तो वीकनेस दिखाया इस दिन, बहुत अच्छा, हमने पोजीशन हम एंटर हो चुके हैं अपने पोजिशनली शॉर्ट पे, एंड बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है ना, प्रेशर डे का हाई, इसके ऊपर की क्लोजिंग। अभी इंपॉर्टेंट ये है निफ्टी में लो और हाई दोनों इंटैक्ट है, कहीं पे भी क्लोज नहीं हो रहा है। मंडे के सेशन में अगर ये क्लोजिंग करता है तो टारगेट आपके सामने है, बेयर्स टारगेट 16,810, 16,610, 16,410। यहाँ ये 3 टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ टिल थर्सडे, क्योंकि 1 अप्रैल इज़ गोइंग टू बी अ प्रेशर डे। तो उससे पहले अगर शॉर्ट साइड में पैसा बन रहा है तो जो स्विंग ट्रेडर है वो निकल जाए, है ना, या उससे पहले हम मंडे के सेशन में इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं और ये हाई भी टेकन आउट होता है प्राइस एक्शन बना के, तो फिर बुल्स का टारगेट भी रेडी है। तो मार्केट ने मुझे बहुत पहले ये सिखा दिया था कि आप बुल भी मत बनो, आप बेयर भी मत बनो। टाइम के हिसाब से मार्केट को यहाँ पे टॉप लगाना चाहिए, ये टॉप आउट होना चाहिए था बाज़ार यहाँ पे, और उसके हिसाब से रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलना चाहिए था। क्योंकि आपको, अगर आप मार्केट में पुराने हो, जैसे मुझे 5 साल हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, तो मार्केट के फेसेस होते थे। तो अगर जो हैं पुराने लोग हैं वो एग्री करेंगे, जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ। तो मार्केट में आपने ये वर्ड टर्म सुने होंगे कि प्राइस ऊपर जाती है, एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, थोड़ा साइडवेज होगा, ट्रेंड ऐसा ऐसा होगा और फिर उसके बाद नया ट्रेंड शुरू होता है। ये बाज़ार पहले इस तरह से चलता था, फिर नीचे आएगा, नीचे आके एक्यूमुलेशन करेगा, मतलब ये कम से कम 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, फिर उसके बाद नया ट्रेंड शुरू होता था। अब का बाज़ार बिल्कुल ही डिफरेंट है, 2020 के बाद से बाज़ार ने बिल्कुल ही अपनी चाल बदल दी है। ये नीचे भी आ रहा है 2-2,500 पॉइंट, ये ऊपर भी जा रहा है 1000 पॉइंट, ये नीचे भी आ रहा है, ये ऊपर ये नीचे। तो ये देख के मुझे तो बहुत पहले ही समझ में आ गया था ये मूव के बाद कि यहाँ पे पैसा बनेगा स्कैल्पिंग से। एंड मैं तो अभी इंट्राडे पोजिशनली कर रहा हूँ, बट मैं स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, जैसे प्रेशर डे का हाई हो गया, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भी छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में वीकनेस दिखती है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट ऑप्शन में स्टॉप लॉस लेके 2000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ और 2-3 बार 20 पॉइंट ले रहा हूँ, 20 पॉइंट्स एक बार, 20 पॉइंट्स एक बार। मेरा दिन का टारगेट हो जाता है 40,000 मेरे को अगर बन रहे हैं स्कैल्पिंग करके, और फिर मैं वेट करूँगा लो पे। तो पेशेंस दिखाऊंगा स्कैल्पिंग करते टाइम, बट स्कैल्पिंग जब करूँगा तो कन्विक्शन के साथ। तो स्कैल्पिंग के यूट्यूब में बहुत से वीडियोज़ होंगे, स्कैल्पर्स हैव मेड गुड मनी इन दिस मार्केट। अब स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर आज लेके बैठ गए और मार्केट आ जाएगा इस उम्मीद से, तो उम्मीद से मत बैठो, लेवल टू लेवल खेलेंगे हम। अभी के लिए इस लो को ब्रेक कर देना चाहिए बाज़ार, मंडे के सेशन में ऐसा हो गया तो टारगेट आपके सामने है, थर्सडे तक ये टारगेट से एक बार निकल जाना। एंड फ्राइडे जो आने वाला है नेक्स्ट वीक का 1 अप्रैल इज़ अ वेट एंड वॉच, उस दिन क्या करता है बाज़ार। बट अगर 5% जो प्रोबेबिलिटी की मैंने लास्ट वीकेंड में बात की, इस हाई को टेकन आउट कर देता है बाज़ार, तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट को टाइम वाइज क्या बनाना चाहिए, टॉप, और मार्केट इसी टॉप को ब्रेक कर रहा है, मतलब नीचे नहीं आ रहा है, तो प्राइस और टाइम दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन्वर्जन। मैंने ये एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है और गैंग की बुक्स में ये इसका जिक्र बार बार किया। अगर इन्वर्जन होता है तो फिर ऊपर वो बहुत स्पीड से जाएगा, किसी को मौका नहीं देगा बाज़ार। नीचे जो बेयर्स हैं यहाँ पे हमने जो पोजीशन बनाई है, हम तो अपने स्टॉप लॉस से निकल जाएंगे, जो भी लॉस होगा, और रिवर्सल ट्रेड में घुस भी जाएंगे।
बट कुछ लोग होंगे जो वेट करेंगे, नहीं यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा, फिर वो किस लेवल पे जाके रुकेगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि 1 अप्रैल जो आने वाली है वो प्रेशर रेट है, उसके हाई लो बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड अभी तक ये लग रहा है कि ये जो टॉप है ये टॉप इंटैक्ट रहने वाला है, और यहाँ से हम एक नीचे जाएंगे, वो 16,400 भी हो सकता है, 16,600 भी हो सकता है, 16,800 भी हो सकता है। वो थर्सडे फ्राइडे तक एक बॉटम बन जाएगी। फिर उसके बाद एक जर्नी शुरू हो सकती है थोड़े टाइम के लिए, 5-10 दिन के लिए, एंड 2 वीक्स या फिर सेकेंड वीक से अप्रैल के शुरू हो जाएंगे वापस बेयर्स भाई लोग। तो वो डेट के लिए मैं वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। बट मेरा जो लॉन्ग टर्म जून वाला व्यू है कि हम जून में एक सर्टन लेवल पे रहेंगे, वो इंटैक्ट है। वो 3 महीने का मैंने ऑलरेडी लास्ट वीकेंड वाले वीडियो में डाल चुका था, वो जो प्रेशर वीक का है। सिर्फ वो थेरी गलत मेरी तभी होगी जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। दिस हाई, इफ़ दिस हाई इज़ टेकन आउट, है ना, इसके ऊपर हम क्लोज करके ट्रेड करने लग गए, ये जो हाई है, तो वो वाला व्यू मेरा बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। बट मैं उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट करके ये स्टॉप लॉस वाला ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मेरे जो एक रोड मैप है हमारा, ये हाईवे है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, जिसके लिए 3 महीने का टाइम है। अब 3 महीने में ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि हमें एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट होंगे इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना है, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट पे बाय करना है, फिर इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना है, या इस पॉइंट पे शॉर्ट करना है, राइट। यहाँ पे शॉर्ट करना है, नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा तो फिर शॉर्ट करना है। बट स्टॉप लॉस तो रखना ही होगा सिस्टम में। यहाँ शॉर्ट करके यहाँ का स्टॉप लॉस रखना, इट्स अ नंबर 1 बेवकूफ़ी। उसको ट्रेडर नहीं बोलते हैं, उसको गैम्बलर बोलते हैं, एंड गैम्बलर के लिए कोई जगह नहीं है मार्केट में। सो छोटे स्टॉप लॉस 100 पॉइंट के ही स्टॉप लॉस से हम ट्रेड करने वाले हैं। स्टॉप लॉस फिक्स है, क्लोजिंग होगी, हम बाहर हो जाएंगे, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड क्यों ना हो। और फिर वेट करेंगे उसके नेक्स्ट डेट का, जो कि अप्रैल सेकेंड वीक में है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो भी, तो वहाँ पे भी वेट करेंगे। अभी के लिए बहुत ही क्लियर कट व्यू है कि हमने एक टॉप लगानी चाहिए थी, लुक्स लाइक इट्स अ टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे। एंड उसके बाद हमें एक रिएक्शन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक दिखना चाहिए बाज़ार में। अब वो कितना फास्ट और कितना डीप होता है ये समझ में आ जाएगा। ये प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स है मेरे, 16,600, 16,800, 16,410 गैन लेवल है, ये चेंज नहीं होंगे। ये कब यू टर्न मारेगा यहाँ से, उसका अपडेट तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा कि बी केयरफुल, है ना। तो आप समझ जाना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यू टर्न मारेगा थर्सडे या फ्राइडे से। थर्सडे तक अगर कंटिन्यू सेलिंग हुई तो फ्राइडे से मार सकता है, या 1-2 साइडवेज हो के भी। बट अगर इन्वर्जन हुआ तो फिर वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फिर से बेयर्स ट्रैप होंगे। तो रिवर्सल अगर आपको आता है तो 17,800 के टारगेट के लिए आप आराम से खेल सकते हो। 793 का ये जो स्विंग टॉप है, ये बहुत ईजिली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इस तरह का कुछ भी हरकत मंडे के सेशन में होती है, मंडे या ट्यूसडे के सेशन में डिसाइड हो जाएगा, मंडे की क्लोजिंग ही डिसाइड कर देगी। क्योंकि अभी क्या है, टॉप लगना था, टॉप जैसा दिख रहा है, नीचे आना चाहिए, वो मंडे ट्यूसडे पता चल जाएगा। नहीं पता चला, यहाँ से यू टर्न मार दिया, गैप अप ओपन होके इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, हम एग्जिट हो जाएंगे, छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग क्रिएट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मैटर्स। मेरी एनालिसिस आपकी एनालिसिस 2 पैसे की है मार्केट में, है ना। मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो मैं वो चीज़ आपके लिए यूट्यूब के वीडियो से बना रहा हूँ। तभी मैंने टाइटन, यूपीएल एक दिन पहले ही आप लोगों को लेवल दे दिया था, टाइटन के बारे में बात कर ली थी, रिलायंस के बारे में बात कर दी थी। तो कुछ ना कुछ, जब तक मैं किसी स्टॉक में खुद पोजीशन नहीं बनाता हूँ, उस स्टॉक मैं आपको मेंशन करूँगा भी नहीं, उसका नाम भी नहीं लूँगा फ्री टेलीग्राम में, है ना। तो मेटल सेक्टर पे अभी नेक्स्ट वीक से आप ध्यान रखना शुरू करना, आईटी सेक्टर पे नेक्स्ट वीक से ध्यान रखना शुरू करना, और बैंक निफ्टी पे, यही हैं जो निफ्टी को नीचे लेके आएंगे। टाइटन, यूपीएल पे एकदम टॉप आपको पकड़वा के दे दिया, 810, 816 का टॉप लगेगा, 812 से वो सीधे सीधे नीचे आया 793 तक, ऑलमोस्ट 1,300 रुपये का है। 2-3% की मूव ही आपको 20-25 हज़ार महीने का दे सकती है, जो कि एक दिन में इंट्राडे में मिल चुका है। टाइटन 2700 से गिर के 2520 तक गया है, 2700 से गिर के 2 दिन में। कितने परसेंट की मूव है ये, ऑलमोस्ट अराउंड 6%, 7% 2 दिन में।
तो ये पावर होती है डेट्स की, ये पावर होती है कुछ सेटअप्स की, ये पावर होती है गैन मूव्स की, कहाँ पे पोजीशन सीजनल प्लेयर्स आएंगे और मार्केट को लेके जाएंगे, जो मार्केट मेकर्स है उनको वो पहले करने दीजिए, उनके पीछे हम रहेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी से हमने कुछ करके ले लिया पोजीशन और बैठ गए, नहीं। तो मंडे के सेशन में देखते हैं, मंडे को बस फ्लैट ओपनिंग मिले या गैप डाउन ओपनिंग मिले तो बहुत ही अच्छा है। इसी के नीचे ये जो लो है इसी के नीचे गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग और फर्स्ट 15 मिनट्स में इसको तोड़ दे तो थोड़ा वे क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद देखते हैं बेयर्स भाई लोग कहाँ तक लेके जाते हैं, तब तक एंजॉय करेंगे। एक टॉप आउट फॉर्मेशन है, 5% प्रोबेबिलिटी इन्वर्जन को दी हुई है, तो उसका ध्यान रखना। मार्केट है मेरे हिसाब से नहीं चलता है, जो चीज़ें दिख रही थी वो आपको पहले ही बता दी है, वो अब चार्ट में भी दिख रही है। तो बी रेडी फॉर द डाउन साइड, एंड ये डाउन साइड 1 अप्रैल तक आप क्लोज कर लेना अपनी पोजीशन। तो जो भी आना है ये 4-5 दिन में अच्छी खासी सेलिंग अगर आई तो एक बार क्लोज होके बाहर आ जाना, ये मैं बोलने का मेरा मतलब है। जो बैंक निफ्टी प्लेयर्स हैं उन लोगों ने तो क्या ज़बरदस्त, मेरे मतलब आई कुड नॉट बिलीव कि इतना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। जो हमारी प्रेशर मंडे की कैंडल है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है अराउंड 700 पॉइंट का। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 600 पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट किया, नीचे आया, प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर लॉन्ग क्रिएट किया, प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे फिर शॉर्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ये दोबारा रिटेस्ट के लिए आया, यहाँ पे फिर शॉर्ट किया, फिर प्रॉफिट बुक किया। ऑलमोस्ट अराउंड 400 पॉइंट्स आप 4 बार ले सकते थे इसमें, इस पूरे हफ्ते में। कितने हो गए बैंक निफ्टी में? 1600 पॉइंट। तो जो स्विंग ट्रेडिंग जानते हैं वो इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते थे। जो प्रेशर डेट के बारे में जानते हैं वो बहुत ईजिली, इसीलिए मेरे कुछ बैंक निफ्टी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो अच्छा पैसा कमाया। आई एम हैप्पी। मैं बैंक निफ्टी इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, दैट सूट्स माई स्टाइल। तो अभी के लिए क्या है कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कर दी है प्रेशर डे के लो के नीचे। सो इसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि ये निफ्टी को भी लेके आएगा, है ना। तो टारगेट क्या होंगे, बेयर्स के टारगेट क्या होंगे? 34,300 बैंक निफ्टी, 33,400 एंड 32,500। ये किसी भी जगह पे यू टर्न मारने की कोशिश करेगा, ये किसी भी जगह पे यू टर्न मारने की कोशिश करेगा। टाइम वाइज आपको बता दिया 1 अप्रैल, तो उससे पहले अगर शॉर्ट साइड में हो तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना एंड 1 अप्रैल को वेट एंड वॉच करना। दोबारा पोजीशन हम ले सकते हैं बाजार में, बट आया हुआ प्रॉफिट छोड़ना नहीं। प्रोबेबिलिटी एक ही है कि अगर इसने मंडे के सेशन में गैप अप ओपनिंग कर दी, सीधे यहाँ पे ओपन होके ये अंदर आ गया इसी के, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये हाई को लेके चले जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ये हाई को लेके चले जाएगा। किसी भी रीज़न से 35,900 के ऊपर ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, किसी भी रीज़न से। बैंक निफ्टी खासकर, चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, तो यही निफ्टी को नीचे लेके आएगा। एंड अगर इसने भी इन्वर्जन किया निफ्टी के साथ, या स्ट्रॉन्ग निफ्टी ने बैंक निफ्टी को भी पुल किया, इन्वर्जन होगा तो 37,320 ये फर्स्ट टारगेट होगा बुल्स का, जिसके लिए मैं प्ले आउट कर सकता हूँ या मेरे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं वो कर सकते हैं। 38,900 भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है इसकी बैंक निफ्टी में ये दो फायरवर्क करने की। बट टाइम वाइज अभी एक टॉप लगना था, ये टॉप फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। एंड यहाँ से हम लोग एक अच्छी खासी स्विंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है मंडे ट्यूसडे में। इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। कंटिन्यू मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए मैंने लेवल्स दे दिए हैं ऑलरेडी। तो ये जो बीच का जो पॉइंट होगा ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के लिए है। तो जैसे ही अगर फ्लैट ओपनिंग करता है और 35,200 के नीचे कोई भी 10 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है, या कोई भी आपका सेटअप है जो बोल रहा है कि यहाँ पे हमको शॉर्ट करना चाहिए, गो फॉर इट, है ना। गो फॉर इट विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। इसको एक ट्रेड यहाँ पे डाल के देखिए, अगर वो ट्रेड आपके फेवर में चलता है तो फिर आपको टारगेट नीचे के ये बहुत ईजिली दे देगा। स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकती है, तो कोशिश करना उस तरह से आप पोजीशन अपनी डालो। डीप आउट ऑफ द मनी वाले जो ट्रेडर हैं, जैसे कि जो ट्रेड आज बाज़ार है 35,400 पे, है ना, और वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे 32,500 का, तो प्लीज़ मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग ट्रेडिंग करना छोड़ दो। इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो यू आर जस्ट मेकिंग अदर पर्सन रिच, है ना। जस्ट बिकॉज प्रीमियम वहाँ पे 10 रुपये के होते हैं तो आप वहाँ पे जाके प्लीज़ ट्रेड मत करो। महंगा ख़रीदो महंगा बेचो,
है ना। प्रॉफिटेबल तभी होगे जब आप एक ऑप्शन बायर हो और इस तरह का माइंडसेट है। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इजी है पैसा बनाना, ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। टाइम हमारे अगेंस्ट में चलता है, तो टाइम को अपना दोस्त बना लो। टाइम अगर लंबा देना है तो दोस्त बनाने का मतलब है, अगर बड़े टारगेट के लिए खेल रहे हो तो फिर एक्सपायरी उस तरह की चुनो, उतने लंबे दूर की एक्सपायरी, है ना। वीकली एक्सपायरी 5 दिन में जो एक्सपायर होने वाला है, वहाँ पे आप 34,000 या 33,400 का पुट लेके बैठ गए और मार्केट यहाँ तक आया, यहीं से यू टर्न मारा, साइडवेज हो गया, या कुछ भी कर सकता है नेक्स्ट 3-4 दिन में। मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता है, नहीं तो फिर आज अंबानी या फिर झुनझुनवाला मुझे उठा के लेके जाते और उनके साथ बैठ के मैं ट्रेड करता, क्योंकि मार्केट तो मेरे हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल नहीं। प्रोबेबिलिटी है, टाइम वाइज आपको बता दिया, टाइम एनालिसिस की जितनी नॉलेज है वो मैंने बता दी, उसके हिसाब से बहुत अच्छा फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में, और ये नीचे लेके आ सकता है। मेटल सेक्टर में ध्यान रखना, कुछ स्टॉक्स में अभी आपको बता देता हूँ। टाटा स्टील हो गया 1369 का लेवल है, हिंडाल्को हो गया 625 का लेवल है। अब इस लेवल को आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है ना। ये दो स्टॉक्स मेरे रडार में बिल्कुल हैं। एंड रिलायंस को देखेंगे 2600 बहुत क्रिटिकल होने वाला है मंडे ट्यूसडे के सेशन में, तो ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना। बाकी टाइटन एंड यूपीएल अपना काम कर रहे हैं, यूपीएल पे हम अभी भी बैठे हुए हैं, टारगेट बहुत लंबे हैं उसके। और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका अपना बेनिफिट है, आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्टडी भी कर रहे हो अपनी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके उस स्टडी को लगा के देखो और उस लॉजिक को लगा के देखो। कभी भी मैं वहाँ पे कुछ बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आपका अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम होगा जिसे आपको डेवलप करना है। मेरा अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको मैं डे बाय डे डेवलप करता हूँ, अच्छी चीज़ें लेता हूँ, बुरी चीज़ें निकाल देता हूँ। तो इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। प्रेशर डेट मैंने बता दिया 1 अप्रैल है, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट डेट अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज़ में नहीं है। जो होगी तो मैं नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस में बता दूंगा। जितने भी शॉर्ट साइड में है, एक बार थर्सडे फ्राइडे को अगर मिल रहा है पैसा थर्सडे फ्राइडे तक, तो निकल जाना एक बार और वेट एंड वॉच करना। एंड नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो में हम मिलते हैं। अगर पैसा कमा रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। थोड़ा टाइम दो बाज़ार को समझने के लिए कि बाज़ार के मूड में क्या है। बैंक निफ्टी ने अपना पहला कदम रख दिया है, निफ्टी का रखना बाकी है, तो देखेंगे दोनों सेक्युलर मूव देने के लिए रेडी हैं कि नहीं है, ये मंडे के सेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू ऑल मेक मनी एंड माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल द ट्रेडर्स। हैव अ गुड डे। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय।